अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है ये हमने लिया है 4th EVS से, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे हम क्लियर करेंगे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या फ़र्क है। सबसे पहले हम देखते हैं कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं। लिविंग थिंग्स हम सिंपली कह सकते हैं जो जानदार चीज़ हैं उससे हम लिविंग थिंग्स कहते हैं, और जो बेजान है उनसे हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। लिविंग थिंग्स, द थिंग्स दैट हैव लाइफ और कॉल्ड लिविंग थिंग्स। जो भी जानदार चीज़ें हैं जो जिनमें जान है उन्हें हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। या हम इस तरह से कह सकते हैं, दूसरी डेफिनेशन इसकी लिविंग थिंग्स की, लिविंग थिंग्स नीड एयर, वाटर एंड फूड। पानी, हवा और गुज़ा, ये सब चीज़ें जानदार चीज़ के लिए ज़रूरी हैं। दे नीड फूड टू ग्रो एंड टू गेट एनर्जी, बढ़ने के लिए और जो बॉडी में ताकत आती है जानदार के अंदर, तो उसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो मिसाल यहाँ पे मैंने दी है जिन चीज़ों का ग्रोथ होता है, मैन, वुमेन, प्लांट्स, एनिमल्स, बॉय, गर्ल, मर्द, औरत, पौधे, जानवर, लड़का, लड़की, ये चीज़ें जो हैं, जैसा कि हमने ऊपर ही कहा पहले, लिविंग थिंग्स ग्रो एंड डेवलप, लिविंग थिंग्स मूव, लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स, ये चीज़ें उनके अंदर नहीं होती हैं तो वो ये नहीं कर पाती हैं, तो इसीलिए उन्हें हम बेजान चीज़ें कहते हैं। तो लिविंग थिंग्स ब्रीथ भी करते हैं हम, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उनका। तो इसी तरह से नॉन लिविंग थिंग्स की डेफिनेशन यहाँ पे, सम थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ इन देम, दे आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये चीज़ें हैं जो बेजान होती हैं तो उन्हें हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। जैसा यहाँ पे लिविंग थिंग्स के लिए मैंने एग्जांपल दी, यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स, मेरे पास जिस पेन से मैं लिख रखा हूँ इससे लेते हैं हम, ये हुआ पेन और बॉल पेन, पेन और बॉल पेन, यहाँ पे बॉल पेन भी लिख लेता हूँ मैं, पेन और बॉल पेन जो मेरे हैंड में है इस वक्त। तो ये जो है ये नॉन लिविंग थिंग्स है। या बुक, यहाँ पे नोटबुक जिस पे आप पढ़ा रहा हूँ मैं, तो ये आप देख सकते हैं, तो ये भी नॉन लिविंग थिंग्स है। ये नॉन लिविंग थिंग्स में आती है चूँकि ये नॉन लिविंग थिंग है। तो इसके साथ साथ टेबल को ले लेते हैं हम, टेबल है, डोर है, ये सब चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में ये हमने यहाँ पे फ़र्क बताया। तो एक चीज़ और यहाँ पे फिर से क्लियर करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स जो कि ऊपर हमने बताया, सम थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ इन दैम, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ब्रीथ, चूँकि ब्रीथ भी नहीं कर सकती। तो लिविंग थिंग्स के लिए मैंने बताया लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ, और नॉन लिविंग थिंग्स जो है, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ब्रीथ, ना ये ब्रीथ कर सकती हैं, सांस ले सकती हैं, ना ये मूव कर सकती हैं, ना ये ग्रो कर सकती हैं, और रिप्रोड्यूस भी इनके अंदर नहीं होता है, जैसे कि लिविंग थिंग्स के अंदर रिप्रोडक्शन सिस्टम है। तो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर रिप्रोडक्शन सिस्टम नहीं है। और इसके साथ साथ लिविंग थिंग्स का जो यहाँ पे एक पॉइंट रह गया था वो बताया नहीं था, 4th पॉइंट जो कॉमन कैरेक्टर्स में आता है, लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्स टू स्टिमुली। तो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर वो चीज़ भी यहाँ नहीं मिलती है देखने को। तो ये बड़ा फ़र्क है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में, यानी जानदार और बेजान चीज़ों में ये फ़र्क है यहाँ पे। तो उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट्स आपके लिए क्लियर हुए। तो दोबारा से दोहराने के लिए मैं यहाँ पे फिर से बता सकता हूँ आपको, लिविंग थिंग्स जो हैं वो जानदार चीज़ों को कहते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स बेजान चीज़ों को कहते हैं। जो लिविंग थिंग्स जो है ये ग्रो करती है, डेवलप करती हैं। जैसा कि हम यहाँ पे मिसाल करते हैं, इस वक्त मैं 4th में पढ़ा रहा हूँ, 4th क्लास है EVS का। जो बच्चे लास्ट ईयर 3rd में थे वो ग्रो हुए, बॉडी उनकी के अंदर ग्रोथ हो गया, तो वो जाके पहुँचे अब 4th में, तो डेवलप भी होगी बॉडी। तो ये सिस्टम जो है ग्रो एंड डेवलप का है। तो इसी तरह से नॉन लिविंग थिंग्स में ये चीज़ें नहीं, ये टेबल जो पिछले साल स्कूल में था वैसे ही है,
दरवाज़ा जो पिछले साल था वैसा ही था, इसलिए टेबल और डोर यहाँ पे मैंने बताया, या पेन या बॉल पेन जो था, ये चीज़ें बताई। उम्मीद है कि आपको लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का ये पॉइंट्स जो यहाँ पे मैंने बताए ये क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।